दोस्तों, पार्टीशन के बाद पाकिस्तान ने धोखे से गिलगित बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया था। इसमें हजारों सिखों और हिंदुओं की जान चली गई थी, जिसके बाद बहुत से नेशनल लीडर्स इंक्लूडिंग नेहरू ने पाकिस्तान को पैसा देने से इनकार कर दिया था। और ऐसी हालत में भी गांधी जी ने उस समय पाकिस्तान का साथ दिया और यहाँ के लीडर्स को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया था। उनका मानना था कि जो भी हुआ हो, भारत को पाकिस्तान को पैसे दे देने चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी, एक ऐसा भी समय था जब महात्मा गांधी के रिलेशन आरएसएस से बहुत अच्छे थे। कहा तो यहाँ तक जाता है कि गांधी जी के रिलेशन आरएसएस से इतने अच्छे थे कि आरएसएस की मॉर्निंग सेशंस में गांधी जी के गीत पढ़े जाते थे। और एक समय ऐसा था जब नाथूराम गोडसे, जिन्होंने गांधी जी की हत्या की थी, वे भी एक समय गांधी जी की विचारधारा से पूरी तरह से सहमत थे और उन्हें बहुत मानते भी थे। वे गांधी जी की सोच से कदम मिलाकर चला करते थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर फिर ऐसा क्या हुआ कि नाथूराम गोडसे गांधी जी के अहिंसा के रास्ते को छोड़कर हिंसा के रास्ते पर आ गए और हाथों में हथियार उठाकर उन्हीं गांधी जी की हत्या कर दी, जिन्हें वो एक समय बहुत मानते थे। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको इस मिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि आखिर क्यों गोडसे ने गांधी जी की हत्या की। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इसमें आपको भारत के अतीत की बहुत सी रोचक बातें जानने को मिलेंगी। दोस्तों, नाथूराम गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को बारामती शहर के एक चित पावन ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। उनके बचपन का नाम रामाचंद्र था। उनके जन्म से पहले ही गोडसे के माता पिता 3 बेटे खो चुके थे और उनके माता पिता को लगता था कि उनको ये श्राप है कि उनका कोई भी बेटा ना हो, और इसलिए उनके माता पिता ने उनका नाम एक लड़की के नाम पर रख दिया था। और यह सब उनके 6 साल के होने तक चलता रहा। अपनी 5th स्टैंडर्ड तक की स्कूलिंग उन्होंने बारामती से ही की। उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए वे अपनी आंटी के यहाँ चले गए, जो पुणे में रहती थी। पुणे में अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में वे कुछ साल ही पढ़े। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर वे एक क्रांतिकारी बन गए। इसी के साथ नाथूराम ने हिंदू महासभा को भी ज्वाइन किया था। यहाँ वे ग्राउंड वर्कर की तरह काम किया करते थे। इन सब ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वे आरएसएस के साथ भी जुड़ गए थे और वे आर्टिकल्स लिखा करते थे, जो अक्सर न्यूज़पेपर में छपा करते थे। नाथूराम गोडसे और एमएस गोलवलकर ने मिलकर सावरकर की राष्ट्र मीमांसा पुस्तक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। लेकिन जब पूरी बुक के ट्रांसलेशन के बाद ट्रांसलेशन का पूरा क्रेडिट जब गोलवलकर ने ले लिया, तब नाथूराम गोडसे ने 1942 की विजयदशमी के दिन हिंदू राष्ट्र दल की स्थापना की थी। लेकिन वे साथ ही आरएसएस से भी जुड़े रहे थे। दोस्तों, आरएसएस के साथ गोडसे की ही नहीं बल्कि गांधी जी की भी बहुत पुरानी हिस्ट्री रही है। बरसों पहले गांधी जी के करीबी जमनालाल बजाज गांधी जी को एक बार आरएसएस कैंप ले गए थे। कैंप में डिसिप्लिन और जातिवाद न देखकर गांधी जी बहुत खुश हुए थे। इसी के बाद उनका आरएसएस के कैंप में आना जाना लगा रहता था। इसी वजह से गांधी जी और आरएसएस का रिश्ता बहुत पक्का हो गया था। आरएसएस की प्रेयर्स में जहां सिर्फ हिंदू गीत और देशभक्ति गीत होते थे, उसी के साथ अब उनकी मॉर्निंग प्रेयर्स में गांधी जी का नाम भी जुड़ गया था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जहां गांधी और आरएसएस के संबंध इतने अच्छे थे, वहीं गोडसे भी उस समय गांधी जी के फैन हुआ करते थे। दरअसल गोडसे ने अपने पॉलिटिकल कैंपेन की शुरुआत गांधी जी के 1930-31 के सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन का वॉलंटियर बनकर ही की थी। इस समय गोडसे ने एक ऑर्गेनाइज्ड हिंदू मूवमेंट भी खोल लिया था। इसी के साथ नाथूराम गोडसे ने हिंदू सोसाइटी ऑफ कास्टिसिज्म एंड अनटचेबिलिटी की भी खोज की थी। 1938 में गोडसे ने हैदराबाद में मुस्लिमों के खिलाफ एंटी हिंदू कैंपेन लीड किया था, जिसकी वजह से उन्हें 1 साल जेल में कैद कर दिया गया था। और तब इसी के साथ काफी कुछ बदल गया था। गोडसे गांधीयन से सेक्युलरिस्ट बन चुके थे। उनका मानना था कि डेमोक्रेसी के आधार पर हर भारतीय नागरिक के पास इक्वल राइट्स होने चाहिए और सभी आपस में बराबर भी हों। किसी को भी स्पेशल अधिकार और सहूलतें नहीं मिलनी चाहिए। इसी वजह से गोडसे के सभी विचार गांधी जी के विचारों से बिल्कुल अलग हो गए थे। लेकिन सोचने वाली बात है कि गांधी जी से इतने प्रभावित रहने वाले गोडसे आखिर क्यों गांधी जी की विचारधारा के खिलाफ हो गए थे। और विचारधारा के खिलाफ होना तो ठीक था, पर उन्हें गांधी जी से घिन क्यों आने लगी थी। दोस्तों, गोडसे ने अपनी मृत्यु से पहले जब कोर्ट में अपना बयान दिया था, तब उन्होंने जिक्र किया था कि जब उन्होंने गांधी जी को ज्वाइन किया
उसके बाद उन्होंने गांधी जी के जीवन को करीब से परखना स्टार्ट किया था, जहां वे उनके जीवन और विचारों से काफी इम्प्रेस हुए थे। पर इसी के साथ गांधी जी की कुछ बड़ी गलतियों ने गोडसे को दुख भी पहुंचाया था। जिन हादसों ने गोडसे को दुख पहुंचाया था उनमें से पहला था गांधी जी एंड खिलाफत मूवमेंट। गांधी जी की मुस्लिम्स की डिमांड पूरी करना खिलाफत मूवमेंट से ही शुरू हुआ था, जो मुस्लिमों द्वारा चलाया गया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य मुस्लिमों के मुखिया माने जाने वाले टर्की के खलीफा के पद की पुनः स्थापना कराने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना था। इस आंदोलन का जिन्ना और अली ब्रदर्स जैसे बड़े मुस्लिम नेताओं ने भी विरोध किया था, पर गांधी के होते हुए कहां किसी की चलने वाली थी। बताया जाता है कि इस मूवमेंट को सफल बनाने के लिए गांधी जी ने ब्लैंक चेक तक ऑफर कर दिया था और उन्होंने मुस्लिम्स को नेशनल कांग्रेस का फुल सपोर्ट भी दिया था। पर यह पूरी मूवमेंट बुरी तरह से फेलियर साबित हुई। बात यहीं तक रहती तब भी ठीक रहता, लेकिन इस मूवमेंट की वजह से हिंदू लड़कियों और औरतों के कई रेप केस, धर्म परिवर्तन और हजारों हिंदुओं की हत्या की बातें सामने आई थी, जिसकी वजह से गोडसे को बहुत दुख हुआ था और वे पूरी तरह से गांधी जी के खिलाफ हो गए थे। गांधी जी के खिलाफ जाने का दूसरा सबसे बड़ा कारण था गांधी और जिन्ना के कारण भारत का बंटवारा। जी हाँ दोस्तों, गोडसे का मानना था कि भारत के बंटवारे को रोका जा सकता था। अगर गांधी जी जिन्ना को सपोर्ट न देते तो भारत का बंटवारा कभी नहीं होता और इस पार्टीशन में जितने भी लोगों की मौत हुई उसका जिम्मेदार वे सिर्फ गांधी जी को मानते थे। इसी के साथ गोडसे का मानना था कि देश के बंटवारे के साथ साथ देश के खजाने का, जो कि आरबीआई में उस समय 375 करोड़ रुपए था, उसका भी बंटवारा होना था। और पार्टीशन होते समय इंडिया को इसमें से 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने थे, जिसमें से 20 करोड़ रुपए दिए जा चुके थे और 55 करोड़ रुपए दिए जाने भी बाकी थे। लेकिन पार्टीशन होते ही पाकिस्तान ने अलग अलग जगह अटैक करने स्टार्ट कर दिए थे और गिलगित बलूचिस्तान और पीओके पर कब्जा कर लिया था। इसलिए भारत के बड़े बड़े नेता इंक्लूडिंग नेहरू भी पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने को तैयार नहीं थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी, हजारों लाखों हिंदू और सिखों की मौत होने के बाद भी गांधी जी का एक ही कहना था कि पाकिस्तान को हर हाल में 55 करोड़ रुपए दे दिए जाएं और सबके खिलाफ जाकर उन्होंने पाकिस्तान को पैसे दिलवा कर ही छोड़े। इसी के साथ साथ नाथूराम गोडसे गांधी जी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की मौत का जिम्मेदार भी मानते थे। इन सभी की फांसी रुकवाने की कोशिश तक न करने पर जब सुभाष चंद्र बोस ने सवाल उठाए तो गांधी जी ने उन्हें अपना दुश्मन बना लिया था। दोस्तों, यही सब वजह थी जिनकी वजह से नाथूराम गोडसे का खून खौलने लगा था। और फिर 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी अपनी मॉर्निंग प्रेयर्स के लिए जा रहे थे, तब गोडसे ने उनका रास्ता रोककर उनके उच्च विचारों के लिए उनके चरण स्पर्श किए और उसके बाद एक देशभक्त की तरह बुक से पिस्टल निकालकर गांधी जी की हत्या कर दी। मरते समय गांधी जी के अंतिम शब्द थे, हे राम हे राम। गांधी जी को मारने के बाद गोडसे वहां से भागे नहीं, बल्कि उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया और पहली बार आरएसएस के प्रेयर्स गांधी जी के मौन के लिए रुक गए थे। कांग्रेस ने भी कुछ समय के लिए आरएसएस पर बैन लगा दिया था। दोस्तों, आपका क्या सोचना है? नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को खुद मारा या इसमें आरएसएस का कोई हाथ था? और दोनों में से किसका पॉइंट ऑफ व्यू सही था, गांधी जी का या गोडसे का? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद।